बहुत सारी जगह फिजिकल मैथमेटिक्स में काम आने वाला है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल। आज हम प्रोजेक्टाइल की बात करने वाले हैं। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं हूँ हेमंत मेहता और आप देख रहे हैं मेरे साथ आपका अपना यूट्यूब चैनल अल्फा बीटा टॉक्स। प्रोजेक्टाइल क्या है, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हमने दो तरह के मोशन पढ़े हुए हैं। हॉरिजॉन्टल मोशन, जैसे बस का सड़क पे चलना, दैट इज ओनली लीनियर हॉरिजॉन्टल मोशन, या हवा का गेंद में उछाल देना बिल्कुल ऊपर उछाला तो वो वर्टिकल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन, वर्टिकल मोशन। दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, वर्टिकल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन। क्या हो अगर इन दोनों मोशन को मिक्स कर दिया जाए, यानी कि बॉडी साथ के साथ हॉरिजॉन्टल भी जा रही है एज वेल एज उसकी वर्टिकल पोजीशन भी चेंज हो रही है। मतलब वो लेफ्ट टू राइट भी बढ़ रही है, साथ के साथ ऊपर नीचे भी हो रही है। हॉरिजॉन्टल चलती है तो ऊपर नीचे नहीं होती, सिर्फ ऐसे चलती है या ऐसे चलती है। वर्टिकल चलती है तो सिर्फ ऊपर या सिर्फ नीचे। अब क्या हो अगर दोनों को मिला दिया जाए, तो जो मिक्स मोशन है किसका, हॉरिजॉन्टल मोशन का और वर्टिकल मोशन का, जो मिक्स्ड प्रोपोर्शन है, उससे जो रास्ता बनता है, जो ट्राजेक्टाइल बनती है, उसे ट्राजेक्टरी बोलते हैं। और ऐसे मोशन को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन और कुछ नहीं, ये एक मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है ये, दो तरह के मोशन का। कौन कौन से दो तरह के मोशन का, इट इज द मिक्सचर ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन एंड एज वेल एज वर्टिकल मोशन। तो क्योंकि ये दो डायमेंशन को यूज कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन दैट इज एक्स एक्सिस एंड एज वेल एज दैट इज वर्टिकल डायमेंशन दैट इज वाई एक्सिस, ये दो डायमेंशन को यूज करके टाइप बनाया, तो ये कौन सा मोशन भी है, इट इज अ टू डायमेंशनल मोशन ऑल्सो या प्लेनर मोशन ऑल्सो। चलिए हम इसके बारे में, मैंने कुछ चीजें नोट करी हैं वो देख लेते हैं। तो प्रोजेक्टाइल क्या है, जब मोशन एक्स एक्सिस के हिसाब से भी हो, वाई एक्सिस के हिसाब से भी हो, तब जो होने वाला मोशन होगा वो कैसा मोशन होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। मान लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन करवाने के लिए आपको किसी एंगल से किसी चीज को लॉन्च करना पड़ेगा, किसी एंगल से किसी चीज को लॉन्च करना होगा। अगर वो एंगल 0 हुआ तब सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल नहीं बनेगा। मान लिया मैंने शुरू में कोई थीटा एंगल था, मैंने थीटा एंगल से बॉल फेंकी और इस तरह से फेंकी कि वो कुछ इस तरह से आने के बाद कुछ दूसरे पॉइंट पे ग्राउंड को टच कर गई, तो उस बॉडी ने एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर किया, एक हाइट भी अटेन करी और वापस आ गया। तो उसने वर्टिकल हाइट डाउनवर्ड सब अटेन किया, हॉरिजॉन्टल भी चेंज आया उसमें। तो वो कितनी दूर हॉरिजॉन्टली आ गई वो बोली जाती है रेंज। वो मैक्सिमम कितना ऊपर तक गई थी वो बोली जाएगी उसकी क्या, मैक्सिमम हाइट। कितना टाइम उसने एक पॉइंट से दोबारा ग्राउंड को टच करने में लिया वो बोला जाएगा आपका टाइम पीरियड ऑफ फ्लाइट। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें आज हम डिस्कस करने वाले हैं, पर उससे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक फिगर को समझ रहे हैं। देखिए मान लेता हूं क्योंकि 2D मोशन है, प्रोजेक्टाइल 2D मोशन है, तो मैंने क्या किया, एक एक्स एक्सिस बनाई, एक वाई एक्सिस बनाई, राइट। एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, और मेरे पास एक पार्टिकल है यहाँ पे P नाम का, जो मैंने अपने हिसाब से ओरिजिन से थ्रो किया u वेलोसिटी से। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी u, और किस एंगल के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ मैंने थीटा एंगल बना के उसे लॉन्च कर दिया। थीटा एंगल लॉन्च किया तो वो जाके कुछ इस पॉइंट पे टकराया, मान लीजिए B। इस B पॉइंट पे वापस वो ग्राउंड में आ गया। शुरू में वेलोसिटी कितनी थी u, लेकिन क्योंकि इसके दो कंपोनेंट हैं, एक वर्टिकल कंपोनेंट भी एक हॉरिजॉन्टल भी, क्योंकि वो बॉडी हॉरिजॉन्टली भी मूव करती है वर्टिकली भी मूव करती है, तो उसके दो कंपोनेंट होंगे हर चीज के, वेलोसिटी के भी एक्सेलरेशन के भी, ऐसे हर चीज के दो दो कंपोनेंट होंगे। तो शुरू में जो इनिशियल वेलोसिटी है उसके भी दो कंपोनेंट है, शुरू में जो इनिशियल वेलोसिटी है उसके भी दो कंपोनेंट हैं। शुरू में जो इनिशियल वेलोसिटी है एक्स एक्सिस के अलोंग वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, तो उसे मैंने लिखा इनिशियल वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस, जो कि कैसे निकलती होती है, यू के साथ क्या आ जाएगा, कोस थीटा। ये हमें पता है वेक्टर के कंपोनेंट में पड़ा हुआ है। और जो उसकी वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी होगी उसे मैंने लिखा यू वाई से, जो वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी होगी वो यू वाई से, जिसका क्या आ जाएगा, यू साइन थीटा।
तो हमारे पास दो आंसर आ रहे हैं, दो कंपोनेंट हो गए इनिशियल वेलोसिटी के, और इनिशियल वेलोसिटी के क्या दो कंपोनेंट हुए मेरे पास, u cos थीटा एंड u y के अकॉर्डिंग क्या हो गया, u sin थीटा। फिर मैंने इस बॉडी को दोबारा इसकी प्रॉपर्टीज मेजर करने के लिए एक पोजीशन ले ली, और इस पोजीशन को मैंने मान लीजिए कोई भी नाम दे दिया, ये वाली जो पोजीशन है जहां पे मैंने इसको पकड़ रखा है इसको कोई पिन पॉइंट नाम दे दिया ऐसे ही। इस पोजीशन पे मान लिया उसकी जो वेलोसिटी शुरू में तो u थी, लेकिन यहाँ पे होते होते कितनी पहुंच गई, v पहुंच गई। यहाँ पे वो हॉरिजॉन्टल के साथ पहले एंगल कितना बना रहा था, थीटा, अब हॉरिजॉन्टल के साथ मैंने मान लिया वो एंगल बना रहा है अल्फा। क्या एंगल बना रहा है, अल्फा। अब वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। अब इसके भी दो कंपोनेंट टूटेंगे, चाहे फाइनल वेलोसिटी है, फिर क्या हुआ, कंपोनेंट तो दो टूटेंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। पर ये कौन से वाली वेलोसिटी के टूट रहे हैं, ये आपके फाइनल वेलोसिटी के टूट रहे हैं। तो यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है उसका एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग जो कंपोनेंट टूटा वो कितना टूटा, v cos अल्फा। और जो फाइनल वेलोसिटी थी y एक्सिस के अकॉर्डिंग यानी वर्टिकल के अकॉर्डिंग उसका कितना टूटा, v sin अल्फा। ये दोनों बातें आपको समझ आ जाएंगी। अब कुछ पॉइंट है, जब प्रोजेक्टाइल मोशन करता है तो उसका मोशन दो टुकड़ों में हो रहा होता है, हॉरिजॉन्टली भी वर्टिकली भी, हॉरिजॉन्टली भी वर्टिकली भी, राइट। हर लिए इसलिए मैंने शुरू में इनिशियल वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट तोड़ दिए, वर्टिकल वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट तोड़ दिए। लेकिन इस पे एक्सेलरेशन कौन सी काम कर रही है, ये बात सोचने वाली है। इस पे सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल एक्सेलरेशन काम करेगी, जो बॉडी को वापस से नीचे लेके आना चाहती। हमने बॉडी को ऊपर फेंक दिया, अब बॉडी वापस नीचे आना चाहती है, फेंकने के बाद बॉडी किधर आना चाहती है, नीचे आना चाहती है। तो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेलरेशन काम करेगी, दैट इज वर्टिकल एक्सेलरेशन। तो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग उसकी एक्सेलरेशन कितनी रहेगी, होगी ही नहीं। इसीलिए उसका जो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग जो फोर्स या मोशन जो रहता है वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट। मैंने यहां लिखा पॉइंट्स जो बातें याद रखनी है। हॉरिजॉन्टल फोर्स इज कांस्टेंट। दूसरा, हेयर इज ओनली वर्टिकल एक्सेलरेशन विच इज डाउनवर्ड, सिर्फ और सिर्फ नीचे लेके आने वाली एक्सेलरेशन लगेगी, जिसे हम क्या लिखेंगे, जी। अब वो नीचे लेके आ रही है, पर वो कौन सी है, वो वर्टिकल एक्सेलरेशन है। तो वाई के एक्सिस के अकॉर्डिंग जो एक्सेलरेशन है, जो वाई के अकॉर्डिंग है, वो नीचे की साइड लग रही है, और नीचे की साइड वाई कैसा होता है, नेगेटिव। तो इसलिए मैंने उसकी वैल्यू कितनी लिख दी, -g। पॉइंट एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग कितनी एक्सेलरेशन है उसकी, 0। मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल एक्सेलरेशन, राइट। यहां पे मैंने इसके कंपोनेंट समझा दिए, राइट। ये है रेंज कि बॉडी जब लॉन्च हो गई, जब वापस ग्राउंड पे टच करी, तब वो हॉरिजॉन्टल कितना दूर आ गई, दैट इज कॉल्ड रेंज, राइट, रेंज। और मैक्सिमम हाइट उसने मैक्सिममली कितनी ऊंचाई तय करी, और कैपिटल टी इज टाइम पीरियड, उसने इस पूरे काम के लिए, इस पूरे एक पाथ के लिए कितना टाइम लिया, दैट इज टाइम पीरियड। अब हम इसके कुछ फॉर्मूले निकालने जा रहे हैं, और वो फॉर्मूले निकालने के लिए हमें तीन चीजों का यूज करना पड़ेगा। दो इक्वेशंस ऑफ मोशन है जो कि आपको हमेशा यूज करते हैं, S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, राइट। ये एक तो ये यूज करनी पड़ेगी, दूसरा हमें ये यूज करना पड़ेगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तीसरा, हॉरिजॉन्टल मोशन को अलग से पढ़ना है, हॉरिजॉन्टल को अलग से, एंड वर्टिकल को अलग से। ये ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को बिल्कुल अलग अलग से। अगर आप वर्टिकल के अंदर मोशन की इक्वेशन लगा रहे हो तो सारी चीजें वर्टिकल वाली यूज करनी है, उसमें कोई हॉरिजॉन्टल नहीं यूज करना। अगर आप सारी चीजें हॉरिजॉन्टल का कुछ प्रूफ करना चाहते हैं तो हॉरिजॉन्टल की सारी चीजें लगानी है, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वाली, एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल वाली, सब कुछ हॉरिजॉन्टल वाला। यानी कि हम इस मोशन को दो टुकड़ों में पढ़ने वाले हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। जब हम हॉरिजॉन्टल, जैसे रेंज है, रेंज हॉरिजॉन्टल थिंग है ना, समझ रहे हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, तो इसको अगर फॉर्मूला बनाएंगे तो हम सारी चीजें कौन सी यूज करेंगे, हॉरिजॉन्टल वाली यूज करेंगे, समझ रहे हो। और मैक्सिमम हाइट एक वर्टिकल चीज है, तो इसमें हम फॉर्मूला बनाते टाइम सारी की सारी चीजें कौन सी यूज करेंगे, वर्टिकल वाली यूज करेंगे, जितने भी कंपोनेंट है वर्टिकल वाले, ओके। तो इसको, इसके कुछ फॉर्मूले बनाते हैं हम। तो तीन बातें आपको यूज करनी है,
ये तो दो तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी है, तीसरा हॉरिजॉन्टल को अलग से पढ़ना है, वर्टिकल को भी अलग से पढ़ना है। तो इस मोशन को दो एक्सिस के अकॉर्डिंग बांट रहा हूं मैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, राइट। अब मैं कहूं मैक्सिमम हाइट वो किसके अकॉर्डिंग पढ़ोगे, वो वाई एक्सिस, क्योंकि मैक्सिमम हाइट इज अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस। मैं कहता हूं रेंज किसके अकॉर्डिंग पढ़ोगे, एक्स एक्सिस, बिकॉज इट्स अ हॉरिजॉन्टल थिंग, इट्स अ हॉरिजॉन्टल थिंग, राइट। रेंज रोके आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले हम यहां पे बात करते हैं, किसकी बात करें कि रेंज को फाइंड करें या मैक्सिमम हाइट को फाइंड करें या हम टाइम पीरियड को फाइंड करें, दैट इज कैपिटल टी। यहां से लेके यहां तक आने में उसे कितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड कैपिटल टी टाइम पीरियड। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपको इसके नोट्स अगर आपको चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आप अपना कमेंट छोड़ें, आपको एक लिंक मिलेगा, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, हम पहले निकालते हैं मैक्सिमम हाइट निकालने की कोशिश करते हैं। मैक्सिमम हाइट वर्टिकल थिंग है, इसलिए मैंने उसका फॉर्मूला वाई एक्सिस में निकालने का सोचा है। ऑब्वियस बात है, जब वो मैक्सिमम हाइट पे होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब वो मैक्सिमम हाइट पे होगा तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी, उसकी फाइनल वेलोसिटी जब वो पहुंच गया, देखो बॉल फेंकी, वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंची तो रुकेगी ना, रुकने के बाद वो नीचे आना शुरू करेगी। तो जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंची, व्हेन इट इज ऑन मैक्सिमम हाइट, then its vertical velocity should be 0, means its final velocity must be 0। और हमें पता है at maximum height, अगर मैं किसकी बात करूं, मैक्सिमम हाइट की बात करूं, तो जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी फाइनल वाली vy किसकी इक्वल रहेगी, 0 के इक्वल, राइट। अब मेरे को एक चीज बताएं, बड़ी सिंपल सी है, क्या चीज है देखिए, अगर मैं बात करूं v स्केयर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है 2as, राइट। v स्केयर माइनस u स्केयर इज इक्वल टू 2as। मैं फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहा हूं, वर्टिकल वाला, तो सारी चीजें मेरे को कौन सी लेनी है, वर्टिकल वाली। फाइनल वेलोसिटी इस केस में कितनी लेनी पड़ेगी, 0, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। माइनस में इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कौन सी लूं, y वाली, वर्टिकल वाली कौन सी थी, u साइन थीटा। देख लीजिए, इनिशियल वेलोसिटी u थी, हॉरिजॉन्टल वाली इनिशियल u कोस थीटा थी, वर्टिकल वाली जो इनिशियल थी वो u साइन थीटा थी। तो यहां मैं कौन सा यूज कर लूं, u साइन थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं लेना, कौन सा लेना है, वर्टिकल। लेना तो इनिशियल है, पर कौन सा लेना है, वर्टिकल, क्योंकि मैं कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ रहा हूं, अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस की प्रॉपर्टी पढ़ रहा हूं, इसीलिए इज इक्वल्स टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए हेयर, ए कौन सी लेनी है, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन कितनी है, -g। तो यहां क्या आएगा, -g इनटू में डिस्प्लेसमेंट वो कौन सी है, वो मैक्सिमम हाइट है h, जो हमें निकालना है। तो यहां से बना माइनस के u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 2g कैपिटल H, समझ गए। माइनस से माइनस कैंसल, तो यहां से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय में 2g। तो ये फॉर्मूला बन गया आपके पास किसका, मैक्सिमम हाइट का। किसका फॉर्मूला बन गया, मैक्सिमम हाइट का। अभी हम फॉर्मूला बनाते हैं रेंज का। किसका फॉर्मूला बनाए, रेंज का। रेंज हॉरिजॉन्टल प्रॉपर्टी है, तो उसको एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग लेके आना पड़ेगा, ठीक है। रेंज मैंने यहां पे मान ली है एस है, टोटल रेंज मेरी क्या है, एस। नाउ वी फाइंड रेंज। देखो रेंज कैसे निकलेगी, एक बात सोचने वाली है, जब बॉडी दोबारा ग्राउंड को टच कर जाएगी, जब बॉडी दोबारा ग्राउंड को टच कर जाएगी। शुरू में लॉन्च किया, रेंज कैसे पता लगी, एक बार उठने के बाद जब बॉडी दोबारा क्या करेगी, ग्राउंड को टच कर जाएगी। दैट्स अ रियली ग्रेट कॉन्सेप्ट। जब ग्राउंड को टच करेगी तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो रुक जाएगी ना, फाइनल वेलोसिटी होगी कौन से वाली, हॉरिजॉन्टल वाली फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि मैं एक्स एक्सिस लेके चल रहा हूं। तो हॉरिजॉन्टल वाली जो फाइनल वेलोसिटी है दैट इज यू वाई, वो कितनी हो जानी चाहिए, 0। यू वाई नहीं, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वाली फाइनल, वो फाइनल वेलोसिटी v होती है और हॉरिजॉन्टल वाली कौन सी है, x। तो
तो Vx कितना लिख लेना है 0। और हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, हमें पता है एस किसके इक्वल होता है ut प्लस हाफ ए टी स्केयर। व्हाट इज एस? एस इज रेंज, ठीक, इज इक्वल्स टू यू इनिशियल वेलोसिटी। कौन सी लेनी पड़ेगी? एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं इस मोशन में कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ रहा हूं, हॉरिजॉन्टल। तो यूएक्स का मतलब रेंज लिख रहा हूं ना, यहाँ पे रेंज को मैंने आर से लिख दिया। आर इज इक्वल टू यू की जगह कौन सा यूज करूं? यू कोस थीटा इंटू में क्या पड़ा है टी, समझ गए? यू कोस थीटा इंटू में टी प्लस में हाफ। एक्सेलरेशन कौन सी यूज करूं? हॉरिजॉन्टल वाली, जो कि है ही नहीं, तो कितनी लिखनी है 0 इंटू में टी स्क्वायर, को फर्क नहीं पड़ता। तो आर की वैल्यू यहां से क्या है यू कोस थीटा इंटू में टी। ये जो टी है ना, टी ये टाइम पीरियड वाला टी है, जिसकी वैल्यू अभी हम निकाल भी सकते हैं। इसको एक बार मैंने कैपिटल टी लिख दिया, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई यू कोस थीटा इंटू कैपिटल टी। इस कैपिटल टी की वैल्यू और निकालने की कोशिश करते हैं। मैंने ये रफ कर दिया है। अब हमारे पास ये जो आर थी, आर एक रेंज है, और इस रेंज को बुक्स में हो सकता है कैपिटल एक्स से लिखा हो, तो यहाँ पे आप चाहो तो कैपिटल एक्स से भी लिख सकते हो। तो जो हमारी रेंज है उसमें आया यू कोस थीटा टी। व्हाट इज टी? टी टाइम पीरियड है, उसे इस काम में कितना टाइम लगा ये भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन के बिना इस फॉर्मूले का कोई मतलब नहीं रहेगा ना। तो ये टी निकालते हैं। देखो टाइम पीरियड में क्या है, कितना टाइम लिया उसने यहां से लेके यहां तक आने में, कितना टाइम लिया? उतना टाइम लिया जब यहां पे देखें तो वो वर्टिकल कितना था, वर्टिकल हाइट कितनी थी 0, वापिस से उसकी वर्टिकल हाइट कितनी हो गई 0। तो एट बी इट्स वर्टिकल हाइट, वर्टिकल हाइट को क्या लिखता हूं y। देखो y ऐसे है, y इस लाइन पे एक्स एक्सिस पे y कितना है 0, और मेरे को पता है s किसके इक्वल होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैं सारी चीजें वर्टिकल लेके जा रहा हूं टाइम पीरियड के लिए, तो टाइम पीरियड है टाइम ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट का मतलब कब तक वर्टिकल रहा, कब तक वर्टिकल ऊंचाई घटाई पे रहा, हॉरिजॉन्टल नहीं आया, तो ये सब कुछ है वर्टिकल। ओके, सो व्हाट इज एस? एस इज वाई, ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना, हाइट यहां की बात कर रहा हूं, तो वाई 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 कितना है यहाँ पे 0, चाहो तो आप 0 लिख सकते हो। व्हाट इज यू? इनिशियल वेलोसिटी, बट किसके अकॉर्डिंग? वर्टिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, तो वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी दैट इज यू साइन थीटा। कितना आ जाएगा यू साइन थीटा प्लस में हाफ ऑफ ए की बजाय क्या आएगा माइनस जी टी स्केयर, ठीक है, और ये u के साथ क्या था t, तो ये t यहां रहेगा। अब देखो ये बनेगा u साइन थीटा इंटू में t माइनस में हाफ ऑफ जी टी स्केयर। तो यहां से एक t तो कॉमन ही आ जाएगा, ये t यहां से कॉमन और एक ये t यहां से कॉमन, तो ये 0 चला जाएगा उधर। तो यहां से माइनस का हाफ जी टी इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का हाफ जी टी, टी को मैं कैपिटल टी क्योंकि टाइम पीरियड है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा u साइन थीटा। तो यहां से कैपिटल टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी u साइन थीटा के साथ क्या आ जाएगा 2 और ये g आ जाएगा डिवाइड में। तो ये t क्या है कैपिटल T जो है टाइम पीरियड। तो अगर हम इस t की वैल्यू यहां पुट करें तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, यहां लिख रहा हूं x इज इक्वल टू क्या था u cos थीटा इंटू में कैपिटल T, जिसकी वैल्यू मैंने निकाल ली 2u साइन थीटा अपॉन में g एंड 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा इज साइन 2 थीटा, ठीक है, और u इंटू यू इज u स्केयर साइन 2 थीटा, व्हाट इट इज u स्केयर साइन 2 थीटा बाय में g, किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके पास रेंज का फॉर्मूला। तो हमने 3 इसके मेन चीजें कर ली हैं। जब हमें इनिशियल एंगल पता हो थीटा, तो हम इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल सकते हैं, कैपिटल टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल u cos थीटा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट, यहाँ वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट। तो ये था एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड वेरी डीप एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसके बाद आप प्रोजेक्टाइल के आर्टिकल को कर सकते हैं।
आपको इसके नोट्स बनाने हैं और जो कुछ बातें आप पूछना चाहे पूछ सकते हैं। इसके 2-3 फॉर्मूले और हैं, वो हम कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू सो प्लीज शेयर सब्सक्राइब अस। इसी के साथ अलविदा लेते हैं। जय हिंद, खुश रहो, आबाद रहो।